सभी राष्ट्रवादी बहनों, भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने के पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस धरती की यानी हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष की मिट्टी पर उपजा हुआ धर्म शाश्वत धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है तथा यहाँ की सभ्यता और संस्कृति सनातनी सभ्यता और संस्कृति रही। किंतु 1200 वर्षों तक इस देश पर आक्रांताओं, जिसमें अधिकांश इस्लामिक आक्रांताओं तथा उसके बाद फिर ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी का परिणाम ये हुआ कि जब 15 अगस्त 1947 को जैसा कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश आज़ाद हुआ, उस दिन इस देश में 4 मुख्य धर्म पाए गए या पाए जाते थे, जो आज भी हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दोस्तों, इसमें ईसाई जो हैं क्रॉस पहनते हैं तथा चर्च जरूर जाते हैं। मुस्लिम जो हैं छोटा पजामा, लंबा कुर्ता, दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते तथा खास किस्म की टोपी पहनते और नमाज अदा करते हैं। सिख बंधु भी जो हैं हमारे अलग ढंग की पग बांधते हैं, हाथ में कड़े पहनते हैं तथा गुरु ग्रंथ साहब को जाकर मत्था टेकते हैं और शबद कीर्तन में भी शरीक होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे समाज में, इस देश में, इस राज्य में जितने आदमी आपको ये मिले जिनकी कोई पहचान नहीं हो रही हो, यकीन जानिए कि वो हिंदू है। जबकि कहने की आवश्यकता नहीं कि सनातन धर्म एक शाश्वत धर्म है, सबसे महान धर्म है। और स्मरण करने लायक है कि भारतीय मूल के पूर्व प्रधानमंत्री इंग्लैंड के ऋषि सुनक लंदन में गाय की पूजा करते हैं, कलावा बांधते हैं और यह भी कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। तो लेकिन सोचने वाली बात ये ज़रूर हो जाती है कि यहाँ के हिंदुओं को क्या हो गया। ये बल्कि सारा का सारा यत्न इस बात के लिए करते हैं कि कहीं से हिंदू दिखाई ना दें। कभी कभार गलती से या किसी के साथ मंदिर जाना पड़ गया और पुजारी जी ने वहाँ तिलक लगा दिया, तो बाहर निकलकर रुमाल से अपने उसको इतना देर तक रगड़ेंगे ताकि उसका दाग भी न रह जाए। दोस्तों, ये कुछ असामान्य बात है, असामान्य सी घटना है। ये आखिर हुआ क्यों? कुछ तो कारण होगा। और ख़ास करके जो भी आज अवस्था है जिस चीज़ की भी, उस अवस्था को उत्पन्न किया गया है पूर्व के किए गए कर्मों के द्वारा, और उन कर्म को करते समय कोई न कोई मंशा जरूर रही होगी। तो अब आइए उस मंशा की और उस कार्य की चर्चा करने के पहले हम लोग थोड़ा समझ लें कि मनुष्य की रचना कैसे होती है और वो व्यवहार या काम किस तरह से करता है। दोस्तों, सांख्य दर्शन, जिसका गीता में व्याख्यान मिलता है, वो मनुष्य को 3 प्रकार के शरीर से बना हुआ मानता है। जैसे हमारा शरीर है, उसके ऊपर से अंडरगारमेंट्स पहने और उसके ऊपर से फॉर्मल गारमेंट्स पहन लिए। उसी तरह से बाहर से अंदर की ओर देखा जाए तो एक कार्य शरीर जो कार्य संपादित करता है, निष्पादित करता है, यानी भौतिक शरीर। दूसरा
मनमय शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, और तीसरा जो है कारण शरीर यानी दिव्य शरीर। दोस्तों, इस क्रम में यहाँ पर एक सीमा रेखा स्पष्ट कर देनी होगी कि आप जहाँ तक बातों को समझते हैं, अनुभव करते हैं, सोचते हैं, यानी जहाँ तक आपका अस्तित्व है, वहाँ तक आपका मनमय शरीर का क्षेत्र है, और वहाँ के उपरांत जो है वो कारण शरीर होता है, और कार्य शरीर तथा मनमय शरीर के कार्य का कारण उसमें व्याप्त होता है। तो दोस्तों, पहली बात कि वो दिव्य शरीर है और उसका काम क्या है और वो कैसे व्यवहार करता है। तो एक लाइन में दोस्तों, आप जिस जगह से जिस लोगों के साथ मुलाकात करते हुए गुजरते हैं, तो उस समय आप ये भी मान सकते हैं कि आपके मन में एक ऑडियो वीडियो प्रोग्राम रन कर रहा है, यानी कि बाहर के दृश्यों को अपने मन के अंदर जब ये पहुंचते हैं तो जो भाव उत्पन्न होता है उसे तन्मात्रा कहते हैं। लेकिन इसका एक छाप दिव्य मन अपने ऊपर संकलित करता जाता है। क्यों? कि मनमय शरीर में कोई भी आकृति बहुत देर तक बनी नहीं रहेगी। आप जब तक मेरे सामने हैं तब तक आपकी आकृति रहेगी, आपके स्थान पर कोई दूसरा आ जाएगा तो मेरे मन में दूसरा कोई आकृति आ जाएगी। तो इसका प्रभाव तात्कालिक तो जरूर होता है, दीर्घकालिक नहीं होता। तो होता क्या है दोस्तों कि जिस से होकर गुजरते हैं सारी चीज़ों का संकलन आपका दिव्य शरीर करता जाता है। इसी क्रम में बच्चा जब बचपन से बड़ा होकर वयस्क होता है और अपने ऊपर निर्भर होता है, तब तक उसे जो कुछ भी शिक्षा दी जाती है, अपने समाज से वो जो कुछ भी सीखता है, ये सारी चीज़ें विचार के रूप में आपके दिव्य मन में संचित होती हैं, जिनकी एक आकृति, जिनकी एक वीडियोग्राफी बनी रहती है। अब दोस्तों, है क्या कि ये दिव्य शरीर काम क्या करता है? तो ये दिव्य शरीर जो सूचनाएं इसके अंदर पहुंचाई जाती हैं, अब आप जिस तरह की सूचना पहुंचाइए, आपके अभिभावक, आपके गुरु, आपके शिक्षक जिस तरह की सूचना मन में डालें, उससे आपका दैविक शरीर, आपका विश्वास का निर्माण करता है, और विश्वास के अनुसार आपकी प्रवृत्तियां बनाता है तथा आपकी मानसिकता बनाता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति मानसिकता से परे जा ही नहीं सकता, ये असंभव है। तो ये बात रही दोस्तों कि मनुष्य का विश्वास तथा उसकी प्रवृत्तियां और उसकी मानसिकता, ये सारी की सारी चीज़ें उस दिव्य मन शरीर के अंदर जो विचार संकलित हैं उनके अनुसार ही होता है। यहाँ एक बात पहले इसका जिक्र कर लें दोस्तों, इसी आधार पर कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा उसे बनाया जाता है या जैसा वो खुद बनना चाहता है। और एक और बात दोस्तों इस बारे में ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने दिव्य मन में जितने सारे विचार रखता है, जिन चीज़ों को पहचानता है, जिनके प्रति कुछ अपेक्षा अथवा विश्वास करता है, उसकी दुनिया उतने ही तक सीमित होती है। वह उससे अतिरिक्त ना किसी चीज़ की इच्छा करता है और ना ही उसके साथ अपनापन महसूस करता है। यानी वो पूरा का पूरा वो बाध्य है उसी तरह का व्यवहार करने के लिए जैसा उसके मन में या दिव्य शरीर में विचार संकलित है। तो दोस्तों, चूँकि विश्वास और मानसिकता जन्मजात नहीं होते, ये विकसित किए जाते हैं, यानी वैसा ही बनता है मनुष्य जैसा उसे बनाया जाता है।
तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि मनुष्य जैसा है उसके अलग हम कुछ बनाना चाहें किसी खास तरह का, तो मनुष्य वैसा बन जाएगा। अब इस घटना का, इस नियम का, इस सिद्धांत का लिंक मैं जोड़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत के अधीन एक बार ब्रिटिश हुकूमत ने लॉर्ड मैकाले को भारत में यह ढूंढने के लिए दायित्व दिया, टास्क दिया कि हम भारत पे अनेक वर्षों तक राज्य करना चाहते हैं। आप देखिए और ऑब्जर्वेशन ला करके बताइए कि उसके लिए क्या करना होगा। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने 2 साल तक स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, और उसका जो रिपोर्ट बुक, रिसर्च का रिपोर्ट बुक जो है, उन्होंने लंदन की संसद में रख दिया तथा 1 घंटा लगभग उन्होंने भाषण दिया। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश आर्काइव में लंदन में रखी हुई हैं, जो चाहें वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा दोस्तों अपने भाषण में, उसका सारांश ये है कि कोई भी कौम यहाँ के यदि पर कुछ दिन या कुछ अधिक दिन तक हुकूमत कर सकता है, किंतु वो हमेशा तक हुकूमत नहीं कर सकता है या बहुत दिनों तक हुकूमत नहीं कर सकता है। क्यों? कि यहाँ के लोगों में हिंदू धर्म जो है वो हमेशा उसको मतलब विरक्त करता रहेगा तथा उसकी सभ्यता और संस्कृति कभी भी हुक्मरान से मेल नहीं खाएगी। इसलिए यदि ब्रिटिश हुकूमत भारत पर लंबे समय तक राज करना चाहती है तो इसे वहाँ के धर्म को भुलाना होगा, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों उन्हें भारत में भेज दिया गया फुल अथॉरिटी के साथ, फ्री हैंड्स, कि आप जैसे चाहिए वहाँ परिवर्तन लाइए। तो यहाँ आकर के मैकाले ने एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। वह एजुकेशन सिस्टम आपको कमा करके पैसे कमाने का गुण सिखाता है। पैसा आप कैसे कमाएंगे यह आपको ज़रूर सिखाता है, किंतु इसके अलावा आपका व्यक्तित्व विकास, आपका पारिवारिक संबंध, आपके समाज में संबंध, आप मानव संबंधों में कैसे बेहतर करेंगे, राष्ट्र के प्रति आपकी क्या भाव, ये सारा कुछ में कुछ नहीं, ज़ीरो, ब्लैंक। हाँ, बस ये सिखाया जाता है कि आप कैसे पैसा कमाओगे। तो दोस्तों होता क्या है कि हाँ, एक और बात क्षमा कीजिएगा कि जब मैकाले ने अपनी शिक्षा प्रणाली लागू की तो जितने भी गुरुकुल थे सबको ध्वस्त कर दिया गया। मदरसे चालू रहे और मिशनरी स्कूल भी जारी रहे। लेकिन अब धीरे धीरे होता क्या था कि लोगों का या इस शिक्षा का परिणाम ये होता था कि मनुष्य मानव संसाधन बन जाता था। मानवता रहित जो व्यक्ति हो जाता था वो मानव संसाधन होता था। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी, चूँकि उसके मन में डाले जाने वाले विचार हिंदू धर्म के नहीं थे, सनातनी सभ्यता और संस्कृति के नहीं थे, सामाजिकता के नहीं थे, परिवार के नहीं थे, व्यक्तिगत गुणों के नहीं थे, बस केवल प्रोफेशनल टॉपिक था। इसलिए हुआ क्या कि ये चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होती होती वर्तमान युग आ गया है दोस्तों, जिसमें कि हिंदू जो हैं वो अपने धर्म के बारे में कोई रुचि नहीं रखते, बल्कि जबकि मुस्लिम और ईसाई पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से अपने धर्म को मानते हैं तथा अपनी पहचान को प्रदर्शित करने में गर्व महसूस करते हैं। इसका कारण ये है उधर मिशनरी स्कूल तथा इधर मदरसे जारी रहे, लेकिन हिंदुओं के जो गुरुकुल थे ध्वस्त कर दिए गए एंड गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेज इस तरह की शिक्षा नहीं देते थे। दोस्तों अब उसका ही परिणाम है कि किसी मनुष्य के सामने
यदि आप गीता रखें, उपनिषद रखें, पुराण रखें, तो जानते हैं इस आदमी की ये क्या कहते हैं भाव भंगिमा कैसी होगी, जैसे कि ब्लैंक वो कुछ ढूंढ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। या यूँ कहें कि जैसे कोई आदमी चाइनीज़ भाषा में आपको आई लव यू कहे या आई हेट यू कहे, ये दोनों में से किसी का कोई मतलब नहीं, दोनों एक समान मतलब नहीं है, दोनों में से किसी का आपके लिए मतलब नहीं। उसी तरह से हिंदू प्रतीक, हिंदुओं के ग्रंथ, मंदिर, इन सारी चीज़ों से हिंदू समाज या हिंदू समुदाय का कुछ लेना देना नहीं है, न कोई रुचि है, बल्कि ये जानबूझकर उससे दूर रहना चाहते हैं। इस तरह से दोस्तों, हमारे आपके मन से ये धर्म, सभ्यता और संस्कृति को एक निश्चित वैज्ञानिक पद्धति द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी करके नष्ट किया गया है। दोस्तों, सभ्यता और संस्कृति क्या है, इसके बारे में आप डॉक्टर आनंद रंगनाथन को YouTube में सुन सकते हैं। और उसी के आधार पर मेरा कहना ये है कि सभ्यता और संस्कृति किसी व्यक्ति की अपने पूर्वजों के प्रति आस्था, सम्मान और निष्ठा के परिणाम से होती है। और अगर आप वो महसूस करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आप पर एक दायित्व है, एक कर्ज है, जो कि आपको जीवन भर इस तरह से आप उतार सकते हैं कि इस धर्म और इस संस्कृति को पुनर्स्थापित और पुनर्जागृत करें। इसकी विधि क्या होगी दोस्तों? गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज पढ़ाएंगे नहीं, तो पहले हम तो शिक्षित हों, फिर अन्य लोगों को शिक्षित करें। इस तरह से शिक्षित करते करते जैसे ये धीरे धीरे समाप्त हुआ है, वैसे ही एक न एक दिन यह धर्म धीरे धीरे पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित हो चुका रहेगा। जय श्री राम।